नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। संस्था अध्यक्ष सुरेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि आज हमारे द्वारा महाराणा प्रताप साख सहकारी संस्था मर्यादित की 9वीं साधारण सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे द्वारा हमारे मार्गदर्शक वरिष्ठ समाजसेवी अनिल सिंह चंदेल का जन्मदिन मनाया गया है, जिसमें सभी सदस्यों ने उनका स्वागत सम्मान किया है। साथ ही साधारण सभा में एक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी आयोजित किया है, जिसमें कई प्रकार की बीमारियों की जाँच की जा रही है। साधारण सभा में आज हमारे द्वारा साल भर का लेन देन लाभ हानि की जानकारी दी गई है। साथ ही संस्था के अन्य सामाजिक संगठनों के सदस्यों का यहां पर हमने सम्मान भी किया है। इस मौके पर मुख्य रूप से वरिष्ठ एडवोकेट हरदयाल सिंह ठाकुर, SN सोमानी, संस्था अध्यक्ष सुरेश सिंह कुशवाहा, संस्था उपाध्यक्ष अशोक सिंह सेंगर, उपाध्यक्ष श्रीमती दीप कुमार राठौर, शक्ति सिंह बैस, वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, राघवेंद्र सिंह भदौरिया, मनोज सिंह ठाकुर, विशंबर सिंह भदौरिया, राज सिंह सेंगर, श्रीमती स्मृति दीक्षित, प्रकाश सिंह परिहार, प्रतिनिधि जिला सहकारी संघ इंद्रवीर सिंह कुशवाहा, प्रतिनिधि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक उदय भान सिंह चंदेल, प्रबंधक राहुल सिंह चौहान आदि बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। बता किस बात महाराणा प्रताप सहकारी संस्था की 9वीं वार्षिक साधारण सभा संपन्न होने जा रही है, जिसके अंतर्गत हम माननीय श्री अनिल सिंह चंदेल साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। साथ ही यहाँ पर सब अपना स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। नेत्र परीक्षण लेगा, चश्मों का वितरण किया जाएगा, डायबिटीज की जाँच होगी, सभी प्रकार की जाँच करके इनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। संस्था के द्वारा हमारे संस्था के द्वारा जो सदस्यों द्वारा समय पे पैसा जमा कराया गया, उनका भी सम्मान किया जाएगा। जो हमारे संस्था द्वारा FD किया जाता है, उनका भी सम्मान किया जा रहा है। अन्य दलों के राजनीतिज्ञों का, शहर के गणमान्य नागरिकों का भी सम्मान किया जाएगा। आपका नाम? सुरेश सिंह कुशवाहा। उज्जैन देवास गेट स्थित परस्पर सहकारी बैंक 24 वर्षों पूर्व बैंक 2.5 करोड़ के खाते में थी तथा बैंक का NPA 48% था। श्री अनिल सिंह चंदेल जी के अध्यक्ष निर्वाचित होने के उपरांत प्रतिवर्ष लाखों का मुनाफा अर्जित कर रही है एवं बैंक का NPA 0.3% रह गया है। उनकी सराहनीय सेवा को दृष्टिगत रखते हुए श्री चंदेल जी का साफा बांधकर माला, पुष्पमाला, शाल, श्रीफल तथा अभिनंदन पत्र भेंट कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर बैंक उपाध्यक्ष ठाकुर हरदयाल सिंह, एडवोकेट मुख्य महाप्रबंधक SN सोमानी, संचालक सर्वश्री डॉक्टर अजय शंकर जोशी, पुरुषोत्तम मिस्त्री, श्रीराम सांखला, मोतीलाल नीरमल, राजेश गुप्ता, अंकुर गोयल, प्रतिनिधि घनश्याम सक्सेना, वीरेंद्र सिंह पवार, प्रबंधक शिरोमण नवल, राजीव शर्मा आदि उपस्थित थे। श्रीमान संपादक महोदय, सादर प्रकाशनार्थ भवदीय ठाकुर हरदयाल सिंह, एडवोकेट, उपाध्यक्ष, उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री, उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक के अध्यक्ष और अग्निपथ के संपादक आदरणीय श्री अनिल सिंह जी चंदेल साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। आज हमने पौधारोपण किया और निःशुल्क हमने स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया, जिसका लाभ आप देख रहे हैं कि आम जन ले रहे हैं और निःशुल्क चश्मे वितरित किए जा रहे हैं। और एक ऐसा व्यक्तित्व चंदेल साहब हैं जिनके नेतृत्व में बैंक ने निरंतर प्रगति की। जब वो आए थे तब ये आने के पहले 2.5 करोड़ के घाटे में बैंक थी। अब प्रत्येक वर्ष निरंतर प्रगति के सोपान पर है ये बैंक। ये उनका अथक प्रयास है। इसी कारण से आज बैंक के सम्मानित संचालक साथियों ने और बैंक कर्मचारी परिवार ने उनका ऐतिहासिक अभिनंदन किया। साल श्रीफल से साफा बांधकर अभिनंदन पत्र भेंटकर उनका अभिनंदन किया। और हमारा सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग अभी भी शिविर में नहीं पहुंच पाए हैं, कृपया शिविर में पधारें और स्वास्थ्य शिविर का लाभ लें। जटिल बीमारियों के लिए एक्सपर्ट लोग जांच कर रहे हैं और उसका निदान उपचार आपको उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। मैं हरदयाल सिंह ठाकुर। हनुमान नाका स्थित शिवाजी नगर में शिवाजी नगर युवा संगठन द्वारा गणेश उत्सव के अंतर्गत पिछले कई वर्षों से सर्वप्रथम पूज्य श्री गणेश जी की आराधना की जा रही है, जिसमें प्रतिवर्ष क्षेत्रीय रहवासियों के सहयोग से मनमोहक गणेश प्रतिमा स्थापित कर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें इस वर्ष भी गणेश जी की आकर्षक प्रतिमा विराजित कर भव्य लाइटिंग और सजावट की गई है और नित्य नए कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत दिनांक 5 सितंबर को महाआरती के कर भोजन प्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया।
जिसकी जानकारी देते हुए हेमंत यादव ने बताया कि गणेश उत्सव के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों से शिवाजी नगर नवयुवक मंडल द्वारा गणेश जी की स्थापना कर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी के समापन अवसर पर आज 5 सितंबर को महाआरती कर भंडारा तथा भोजन प्रसादी का महाआयोजन शाम 7 बजे से आरंभ किया गया है। इस अवसर पर शिवाजी नगर युवा संगठन के आयोजक राकेश गुजराती, संयोजक हर्ष शाकिवर, लोकेश राव, जतन सिकरवार, शुभम पांचाल, रोशन गुजराती, राहुल सूर्यवंशी, निरंजन सूर्यवंशी, बालाजी राव शिंदे, ऋतिक बिजवालिया, राम वर्मा, नंदा यादव, हेमंत यादव आदि समस्त शिवाजी नगर कॉलोनी के रहवासी उपस्थित रहे। चल रही है। ये पिछले 5 वर्षों से हम लगातार गणेश जी की प्रतिमा बैठती है। हर साल यहाँ भंडारा होता है और सभी उज्जैन के शहरवासी यहाँ भोजन प्रसादी ग्रहण करने आते हैं। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है ये हमारे शिवाजी नगर युवा संगठन द्वारा जितने भी हमारे रहवासी हैं यहाँ पर, उन सभी के सहयोग से भंडारा यहाँ आयोजित किया जाता है। तो सभी के सहयोग से किया जाता है। आपका नाम? हेमेंद्र यादव। आगर रोड स्थित राजेंद्र नगर बंद गली में धनेश्वर महादेव नवयुवक मंडल द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार गणेश महोत्सव के अंतर्गत समस्त रहवासियों के सहयोग से 56 भोग लगाकर महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय रहवासी पहुंचकर आरती व 56 भोग का लाभ लिया। आरती के दौरान धनेश्वर महादेव नवयुवक मंडल द्वारा रंगारंग आतिशबाजी भी की गई। चल रही है। हर साल की तरह इस साल भी दानेश्वर महादेव मित्र मंडल द्वारा 56 भोग एवं महाआरती का आयोजन रखा गया है। किस उपलक्ष्य में रखा है ये? महाआरती का मतलब गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में रखा है। हर साल की तरह रखाते हैं। किसके द्वारा विस्थापित किए जाते हैं ये धनेश्वर महादेव मित्र मंडल द्वारा। आपका नाम? पार्थ रायपुर। अनंत चतुर्दशी पर 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन हो गया। उज्जैन के मंदिरों में समापन पर विशेष श्रृंगार मंदिरों में किए गए। महाकाल मंदिर स्थित सिद्धिविनायक मंदिर पर 51,000 मोदक का भोग लगाया गया। गणेश उत्सव के समापन पर विशेष आरती की गई। आरती के महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के बड़े भाई नारायण यादव, दादा दयालु प्रमुख रूप से शामिल हुए। पूरे देश भर में 10 दिन तक गणेश चतुर्थी की धूम देखकर देश भर के मंदिरों और घरों में दिखाई दी। 10 दिनों तक भगवान गणेश का सभी मंदिरों में आकर्षक श्रृंगार किया गया। सहस्त्र मोदक से दशांश का हवन किया गया, जिसमें सैकड़ों मोदक की आहुति दी गई। समापन के पूर्व महाकाल मंदिर सिद्धिविनायक का पंचामृत अभिषेक किया गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं के लिए गणेश का आकर्षक श्रृंगार किया गया, जिसके बाद करीब 51,000 मोदक का भोग लगाया गया। आरती के बाद भक्तों में मोदक का वितरण किया गया। मंदिर के पुजारी दिलीप गुरु ने बताया कि महाकाल मंदिर प्रांगण स्थित सिद्धिविनायक मंदिर वर्षों पुराना मंदिर है। 10 दिन से गणेश उत्सव मनाया गया। समापन पर महाआरती की गई। समापन पर महाआरती कर 5100 मोदक का भोग लगाया गया। ये बताएं किस तरह का आयोजन था आज, क्या क्या आयोजन हुआ? क्योंकि 10 दिन से जो गणेश उत्सव चल रहा था, ये विशेष करके जो महाकालेश्वर प्रांगण में विशेष रूप से मनाया जाता है, क्योंकि सनातन धर्म का सबसे पहला त्यौहार भी यहीं पर मनाया जाता है। शुरुआत भी यहीं से होती है। उसी कड़ी में जो सिद्धिविनायक गणेश से काफ़ी प्राचीन प्रतिमा है, तो चतुर्थी से इनका भगवान का श्रृंगार पूजन अर्चन किया गया। तो 10 दिन तक लगातार यहाँ का भगवान का पूजन अर्चन किया गया और गणेश जी को मोदक दिए थे। उज्जैन में मात्र एक सिद्धिविनायक गणेश जी मंदिर है जहाँ पर नित्य मोदक का भोग लगता था। तो ये 10 दिन के अंदर करीब 5-सवा लाख लड्डुओं का यहाँ पर रोज भोग लगा। वो सब दर्शनार्थी ने आनंद लिया और रोज हर तरह की तरह यहाँ पर प्रातः काल भगवान का पंचामृत पूजन अभिषेक किया गया। उसके बाद भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया और उसके पश्चात आज जो दोपहर में से अधिकतर दोपहर में बाबा का मनाया जाता है आरती पूजन। उसके अंतर्गत आज हमारे यहाँ आरती के लिए हमारे शहर के समाज सेवी, हाँ यहीं से बोलो ना, समाज से कौन कौन सम्मिलित हुआ आज? आज हमारे श्री सिद्धिविनायक जी की आरती में हमारे शहर के वरिष्ठ समाज सेवी, हमारे आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री नारायण जी यादव साहब यहाँ पर पधारे थे और हमारे मंदिर समिति के प्रशासक महोदय श्री प्रथम कौशिक जी भी यहाँ पर पधारे थे और श्री सोनी जी भी यहाँ पर पधारे थे और विशेष समाज सेवी रवि जी सोलंकी जी भी पधारे थे। इन सभी अतिथियों के कर कमलों से यहाँ पर भगवान का पूजन अभिषेक किया गया, पंचामृत अभिषेक किया गया। उसके पश्चात भगवान का भोग लगाकर 51,000 मोदक लड्डुओं का भोग लगाया गया। उसके बाद यहाँ पर जो हजारों की संख्या में यहाँ पर जो दर्शनार्थी बाबा के महाकाल के दर्शन करने आते हैं, श्री सिद्धिविनायक जी के दर्शन करने आते हैं, तो सभी भक्तों को हमारे माननीय अतिथिगण ने स्वयं अपने हाथ से प्रसाद वितरण करके उस चीज़ का आनंद लिया।
अरे तो बोले मत ऊपर आईडी कैसे रखूं ये तो बताओ बाद में कर लेना जाओ। आज महाकाल मंदिर में गणेश उत्सव के अवसर पर सिद्धि विनायक मंदिर में आरती की गई है। मैं गणेश उत्सव की सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे दादा दो मिनट अरे मेरी बात तो सुनो मेरी बात दादा आज गजानन गणपति का समापन है इसमें आपने गणपति बप्पा मोरिया 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 अगले बरस तू जल्दी ये 1.25 लाख मोदक का भोग भी लगा, क्या कहेंगे? जय गजानन। सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासी, देशवासियों को अनंत चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विगत 10 दिन का जो उत्सव है आज समापन हुआ अनंत चतुर्थी के दिन। इसी प्रकार महाकाल मंदिर परिसर सिद्धि विनायक पे 1.25 लाख मोदकों का भोग लगाया गया है, जिसमें महाआरती की गई है। महाआरती में यहाँ पर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े भाई नारायण जी यादव जी पधारे। यहाँ के प्रशासक साहब प्रथम की कोशिश है वो भी पधारे, उन्होंने महाआरती का आनंद लिया एवं सभी श्रद्धालुओं को उनके हाथ द्वारा प्रसाद वितरण किया गया। अब ये सतत रात तक पूरा प्रसाद वितरण होगा और पूरे शहर में प्रसाद का वितरण किया जाएगा मोदकों का। आपका पूरा नाम? पंडित मोहित उपाध्याय, नन्नूपुर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़।